इनेलो की तरफ से भी रैली की जा रही है कैथल के अंदर। दोनों ही पार्टियां ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलने की बात करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन चौटाला जो इनेलो के नेता, उन्होंने कहा कि यहां पर रैली नहीं करते, राजस्थान में करते हैं, क्योंकि हरियाणा के जनता ने नकार दिया है जेजेपी को। यहाँ एक नहीं जीत सकते, वहां क्या 25-30 में माथा मारेंगे। आज तक जितनी राजस्थान में सीट आई है इंडियन नेशनल लोकदल की भी, वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रयासों की वजह से आई है। जिस सीट पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पहली बार जब नौर से जीते थे, वो मैं देख रहा था, दुष्यंत का इंटरव्यू है, बड़ा ठोक के कह रहा था हम नौर जीते, हम नौर जीते। मैं उनको भी बता, नौर की सीट सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीते थे क्योंकि मेरे नाना जी स्वर्गीय रामचंद्र मटोरिया जी का उस एरिया में बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद नहीं जीते। ये नौर से जीते, लोग इनसे परेशान हो गए, ये वहां से भाग गए। मैं तो कहता हूँ जी कि पूरा आप चेक कर लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ दोनों जगह बढ़िया कैमरे लगाइएगा और दोनों जगह का आप चेक करिएगा। कैथल वाली रैली भी चेक करिएगा, सीकर वाली भी रैली चेक करिएगा। ये भी जरूर देखिएगा कि ये राजस्थान में हरियाणा से कितनी गाड़ियां लेके जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कल आप एक बॉर्डर पे अपना संवाददाता भेज दो, आपको पता चल जाएगा भी राजस्थान के लोग हैं या ये यहाँ से वर्करों को इकट्ठा कर करके गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो जेजेपी की तरफ से राजस्थान के सीकर में रैली होगी और उस रैली में लाखों लोगों के आने की बात कही जा रही है। ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर एक बड़ी रैली जेजेपी राजस्थान की धरती पर सीकर में करने जा रही है। वहीं कैथल में इनेलो की तरफ से ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर बड़ी रैली करने की बात कही जा रही है और इनेलो कैथल में ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर रैली करने जा रही है। जेजेपी राजस्थान में चुनाव भी लड़ रही है और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि हम 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगे और वहां पर जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेजेपी के इस बयान पर इनेलो के नेता ये कह रहे हैं कि हरियाणा से अब राजस्थान जा रहे हैं तो वहां पर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हरियाणा में लोगों ने नकार दिया है। जेजेपी का यह कहना है कि लाखों लोग हमारी रैली में आएंगे, इनेलो का कहना है कि हमारी रैली में लाखों आएंगे और इतनी बड़ी रैली होगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और इनेलो एक और बात कह रही है कि हमारी रैली में इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता भी शामिल होंगे। कल से दोनों ही जगहों पर रैली होगी। रजत जी हमारे साथ हैं। रजत पंजेटा जी नमस्कार। नमस्कार नासिर जी। रजत जी, आप कह रहे हैं कि हमारी रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जेजेपी का कहना है कि उनकी सीकर में रैली होगी, वो लाखों लोग उसमें शामिल होंगे और एक पार्टी जब मजबूत होती है तो दूसरी जगह भी जाती है। हरियाणा में सरकार में है जेजेपी, अब राजस्थान में भी वो ट्राई कर रहे हैं और वहां पर भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हाँ जी नासिर जी, देखिए ऐसा है नासिर जी, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का जन्म दिवस बनाने का सभी को अधिकार है, मगर स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करना उनके दिखाए रास्ते पे चलना, गरीब, किसान, मजदूर और शोषित और वंचित वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ना। हमारे साथ अजय गुलिया जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अजय गुलिया जी। जी रजत जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी नासिर जी, ऐसा है कि केवल स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी का नाम इस्तेमाल करना, लेकिन उनकी आत्मा को शांति तब मिलती अगर स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करते, उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलते। जहां किसान की अनदेखी, मजदूर की, गरीब की, वंचित की, शोषित की जहां अनदेखी होती, वहां अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करते। कहीं किसान का जो है कर्ज माफ करने का काम करते। और जब भी हरियाणा में ऐसे मैंने जब भी ये पार्टी इन्होंने अलग बनाई ताऊ देवीलाल जी के नाम से, जब भी ऐसा कोई मौका आया जब किसानों के खिलाफ 3 काले कानून आए, जब किसानों की मंडियों में फसल नहीं बिक रही थी, किसान लंबे समय तक आंदोलन पर रहे, 750 के किसान इस दुनिया से चले गए, मगर उस वक्त जजपा का जो रोल था वो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की नीतियों से बिल्कुल विपरीत। इन्होंने एक ट्रैक्टर रैली निकाली और हमेशा टीवी चैनलों के ऊपर ये कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा ये काले कानून काले हैं या ये गलत है।
दूसरा, जब किसानों के सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए, रजत पैर जी, तोड़े गए, महिलाओं के सर तोड़े गए, ताऊ देवीलाल तो पूरे देश के किसानों की बात करते थे, तो राजस्थान में भी रैली हाँ। की जा रही है, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, आप नासिर जी समझिए एक बात को, किसान तो पूरे देश का, चाहे ये राजस्थान जाए चाहे यूपी जाए, वो जो किसान तो हर जगह एक ही है। जहाँ किसानों का हितों का हनन हो रहा है, जब हरियाणा के अंदर मेरे पास सर किसानों वक्त के भी नहीं सर है, मैं फोड़े जा जवाब भी रहे ले थे, लेता हूँ आपके। आपने जब सीधी सीधी आपकी बात है कि किसानों के लिए कुछ ना, नहीं मेरे किया को जा रहा, खत्म, किसानों चलो का नुकसान हो रहा है। अगर जल्दी ही कंक्लूड करना है तो मैं आपको छोटी छोटी जी, मोटी जल्दी मोटी से। बातों में ये हाँ। बता देता हूँ कि जब कभी किसानों के पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हो, चाहे किसानों के लठ मारे जा रहे हों, या किसानों के हितों की, या खिलाड़ियों की, महिलाओं की, क्योंकि स्पोर्ट्स नीति बनाने वाली इंडियन नेशनल लोकदल थी, जब खिलाड़ियों का साथ अपमान हो रहा था, महिलाओं के साथ अपमान हो रहा था, जब यहाँ कोच के साथ उनका अपमान हो रहा था, कभी भी स्टूडेंट्स की अजय MBBS वाली गुलिया जो, जी हमारे साथ हैं। जी अजय गुलिया किसी जी। भी आप ये बताइए, कहीं आपको जजपा का, आपको ये तो सरकार के पाले अजय में गुलिया बैठे जी। लगे, ये तो सरकार का पक्ष लेते हुए दिखे। ठीक है, रजत पंजेटा आप जवाब भी सुन लीजिए। हाँ अजय गुलिया जी। नासिर भाई, मैं तो एक चीज मानता हूँ, आज समूचे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा फसलें MSP पे कोई खरीद रहा है तो हरियाणा प्रदेश की सरकार खरीद रही है। समूचे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पैसे अगर किसान के खाते में सीधे पैसे गए तो हरियाणा प्रदेश की सरकार ने दिए, युवा मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया। अगर 75% की मैं बात करूं, या महिलाओं को राजनीति में लाने की 50% उनको आरक्षण देने की बात हो, उनको कोटे में 33% आरक्षण देने की बात हो, किसान के खाते में सीधा पैसा जाना, उसको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने, स्वयं से अपनी गिरदावरी, अपने आप अपने नुकसान का आकलन अपने आप स्वयं करने का अधिकार किसान को देना, ये सारी चीजें बताती हैं कि ये नीतियां ताऊ देवीलाल के हैं, जिनको दुष्यंत चौटाला जी आगे बढ़ा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि सीकर में, राजस्थान में रैली, इस पर इनेलो के नेता ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने नकार दिया, इसलिए वहां जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो एक चीज मानता हूँ नासिर भाई, ये तय करने का अधिकार तो ना तो इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों के पास है ना मेरे पास है, ये तय तो हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। और लोगों ने इनको आईना दिखा भी दिया था, पिछले चुनाव में इनको आईना दिखा भी दिया था, लोगों ने पता भी इनको स्पष्ट आईना दिखा दिया। लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी की बात मानने वाले लोग नहीं है, ये हठधर्मी लोग हैं। इनको सच्चाई दिखती भी है, सामने होगी भी, तब भी ये मानेंगे नहीं, वो इनकी मर्जी है, वो क्या करें। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूँ कि देखिए, जगत ताऊ देवीलाल जी सबके लिए सम्माननीय, पूजनीय हैं, और उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए फैसले दुष्यंत चौटाला जी ले रहे हैं। और इस बार सीकर में रैली है, वहां भी आप देखना लाखों लोगों का हुजूम शामिल होकर के, और ताऊ देवीलाल को नमन करें। अगर आप एक दो लाइन में कुछ बोलना चाहें, कोई वक्त नहीं है सर। हाँ बस एक दो लाइन में नासिर जी खत्म करता हूँ। पहले तो इन्होंने बात करी तो अभी तक किसानों को मुआवजों के लिए धरने और धक्के खाने पड़ रहे हैं। दूसरा, इन्होंने अकाउंट में पैसे की बात करी, कोई मुफ्त में नहीं जा रहा, सीधा आड़ती भी उसी वक्त, चाहे रात को 12 बजे हमारे टाइम में तुले हाथ में आड़ती पैसे दिया करता था, चाहे रात को 12 बजे। और इनको बोलिए सरकार में C2+50 क्यों नहीं लागू करा देते? यहाँ पर भी कर रहे हैं, वहाँ पर भी कर रहे हैं। स्वामी, ये सरकार में बैठे कभी बात करी उन्होंने, मुद्दा उठाया कभी C2+50 लागू कर दीजिए? ये MSP की बात करते हैं, कौन सी MSP, किस पे पूरी MSP मिलती है? कभी नमी के नाम पर काटते हैं, बाजरे के लिए आपको पता है क्या हाल है, ₹20 के लिए शाहबाद के अंदर किसान पिटे, बाजरे के लिए आपने सब देखा, भावांतर भरपाई के 1100 करोड़ काट लिए, 15 करोड़ 1100 करोड़ काटते हैं ना सिर्फ भावांतर भरपाई के। अरे क्या देने से कुछ नहीं होता, कोई डाटा नहीं है कोई। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय गुलिया जी, रजत पंजेटा जी। तो रैली हो रही है ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर, और ताऊ देवीलाल किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। हरियाणा में जेजेपी और इनेलो दोनों ही पार्टी उनका अनुसरण करते हुए राजनीति करने की बात करती हैं, और दोनों एक दूसरे पर ताऊ देवीलाल की नीति से हटकर आगे बढ़ने के आरोप भी लगाती हैं।